हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज आप देखिए टाइम 5:44 हो रहा है। हमारी ये प्लानिंग थी कि हम प्रयागराज सुबह 5:30 बजे करीब निकलेंगे, बट ये भी था कहीं ना कहीं कि बच्चों के साथ आधे 1 घंटे लेट तो हो ही जाता है। तो खैर मैं उठी तो 5:15 बजे थी, क्योंकि सोते सोते बहुत लेट हो गया था यार। मैं कल आपको बताया था ना व्लॉग में ही, सौरभ का वेट कर रही थी और 1:30-2 बज गए थे मुझे सोते सोते। तो खैर मम्मी नीचे उठ गई, मम्मी ने मुझे कॉल किया, सोनल उठ जा। मैंने बोला हाँ मम्मी मैं उठ गई हूँ। फिर भी 5:15 बजे मैं उठी और बस उठ करके नहा धो करके और रेडी हो रही हूँ। हमारे यहाँ कहीं भी जाओ, भले मुझे पता है वहाँ जाकर गंगा स्नान करना है, बट सिंस आपकी शादी हो गई है तो शादी के बाद अगर आप घर से बाहर कदम रख रहे हो तो नहा करके ही जाना होता है। तो बस नहा लिया है, भगवान की पूजा आराधना कर ली है। इतने मम्मी ने चाय भी चढ़ा दी थी और मैं बच्चों को जल्दी से उठा करके, बच्चों को तो नहीं नहला रही हूँ, बस उनका ब्रश वश करा के हाथ मुँह धुला करके और बस कंघी वगैरह कर रही हूँ। और थोड़ी सी नन्नू की जैकेट काफ़ी गंदी हो रही थी, मैंने बोला ये जैकेट मत पहन के जाओ, दूसरी पहन लो। और सिद्दीक, अच्छा एक बात है, बच्चों को अगर स्कूल के लिए उठाओ नन्नू को तो कितने नाटक होते हैं ना 10 आवाज़ देने में। और ये पता था कि कल हाँ मुझे घूमने जाना है, मम्मा ने एक आवाज़ दी और बिल्कुल उठ गई वो तो। और सिद्दी का भी यही हाल है, बिल्कुल उठ करके हंस रही थी अपना। तो बस ये मम्मी चाय बना दी थी तो मैं चाय पी रही हूँ। और बहुत सारे काम होते हैं, दूध बॉईल किया था मम्मी ने कर दिया था जब तक, क्योंकि मैं बच्चों को तैयार कर रही थी। ये यार हमारे यहाँ पे मतलब माँ बेटी टाइप सी रिलेशन है हमारा। इनफैक्ट हम बाहर मार्केट भी जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, मुझे याद है गौरव भैया की शादी की शॉपिंग करने हम जाते थे तो पूछते थे आप लोग माँ बेटी हैं क्या, तो हम बताते थे नहीं हम सास बहू हैं, लेकिन है माँ बेटी जैसे। तो हमारे पे ये नहीं है, जो जब जिसको टाइम मिला वैसे ही काम कर लेता है। तो मैं सिंस बच्चों को तैयार कर रही थी तो मम्मी ने जब तक ये काम कर दिया था। बस साथ में गौरव भैया भी जा रहे हैं तो उनको उठा दिए जल्दी से, वही ब्रश करके रेडी हो गए हैं। चलिए भैया जा रहे हैं प्रयागराज, ब्लैंकेट रख ले रास्ते के लिए। निकलते निकलते 6:15 हो गए, 6:20 हो गया, 5 बजे के निकलते निकलते। ये लो पहले बैठ रही बिट्टू हरे हमारी, पकड़ो। चलो मैं आ रही नन्नू साइड। मम्मी कंबल हटाना, कंबल हटाना। तो यही साइड से बैठो ना, कह रही मैं यही साइड से आओ। लॉक है गाड़ी। नन्नू भैया कर दिया ना आपने, सीधी लो, सोई सोई करो, अब कम्बल नहीं करना उसे। तो बस हम पहले जा रहे हैं राजनगर। ड्राइवर भैया हैं जो, वहीं से आज अस्सू भैया नहीं जा रहे, क्योंकि अस्सू भैया को थोड़ा काम था तो वो नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि लॉन्ग रूट है, भैया भी इतना ड्राइव नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाता है। और आप सब लोग पूछ रहे थे ना क्या किरण अकेले रहेगी घर में अगर हम प्रयागराज जा रहे हैं तो देखिए ऐसा नहीं है। किरण के साथ एक मतलब आंटी हैं भोपाल से आ गई हैं, तो वो बच्चे को भी देखी रहेंगी और किरण की भी देखी रहेंगी। साथ ही रूपा दीदी आ जाएंगी 10 बजे करीब। तो रूपा दी को मैंने सब कुछ समझा दिया है कि दलिया बनाना है, दोनों टाइम का रोटी सब्जी बना देंगी, गरम गरम खिला देंगी, तो वो कोई टेंशन नहीं है। रूपा दी सारा काम करके चली जाएंगी और हम आज रात को ही आ जाएंगे, वरना मैं मम्मी या गौरव भैया कोई ना कोई तो रुकता ही, ऐसे छोड़ के नहीं आते उसको अकेले। मेन आंटी हैं, रूपा दीदी हैं, इसलिए छोड़ के आ गए। अब यहाँ पर ना सनराइज़ होता हुआ दिखा तो नन्नू मुझसे पूछ रही थी सनराइज़ कैसा होता, तो उसको मैं पूरा अर्थ का रोटेशन समझाई, 24 आवर्स कैसे होते हैं, कैसे दिन होता है रात होता है, तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा ये सब सुनने में। फिर इसके बाद हमने कुछ फ्रूट्स लिए, क्योंकि बच्चों के साथ बेस्ट होते हैं फ्रूट्स परचेज कर लो रास्ते में, तो अंगूर बनाना ऑरेंजेस वगैरह हमने लिए। तो फ्रूट्स को हम वॉश करके खिलाएंगे ये, लेकिन सीधी अपने कपड़े ना गंदे कर ले, इसलिए मैं इसके लिए ये जो डिस्पोजेबल बिब है ये उसको पहना दूंगी, तो कम से कम उसकी जो स्वेटर है वो गंदी नहीं होगी। सो गाइस ये है लव लैब के डिस्पोजेबल बेबी बिब्स, जो कि आप 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये एक पैक में 20 पीसेज आपको मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि स्किन फ्रेंडली है, वाटर प्रूफ है और नॉन टॉक्सिक है, तो बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। ये देखिए आपको यहाँ पर नेक पे एक स्टिकर मिल जाता है इसको स्टिक करने के लिए, तो बच्चे के नेक को इसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छी बात ये इसमें क्रम कैचर भी है, तो जैसे बच्चे कुछ भी खाते हैं तो जो कुछ भी गिरेगा इसी में ही गिरेगा। बैक साइड पे आपको 2 स्टिकर्स मिल जाते हैं, तो बच्चों के कपड़ों में आप इसको स्टिक कर सकते हो जिससे कि वो एक जगह पे रहेगा। और साथ ही आप इसमें ना बच्चे के नेक का जो डायमीटर है उसको बढ़ाने के लिए नॉचेस दिए गए, इनको टियर कर सकते हो इस तरीके से, तो बच्चे का बड़े बच्चों को भी आराम से फिट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे बाहर अगर आपको जाना तो इसको आप ज़रूर कैरी करके ले जाओ। जो फैब्रिक के बिब्स होते हैं उनको वॉश करने की झंझट रहती
रहती है, बट आप इसको ले जाइए, आपका सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अगर आपको इन बेबी बिब्स को चाहिए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये देखिए अंगूर को हमने धो दिया था और सिद्धि बड़े आराम से एंजॉय कर रही थी। सो गाइस, हम ना इलाहाबाद पहुंचने ही वाले थे प्रयागराज, बट ट्रैफिक भी मिला बीच बीच में, तो फिर हम भूख भी लग रही थी, बच्चे भी भूखे से थे, फ्रूट्स में कितना पेट भरेगा। तो फिर भैया ने बोला चलो अपन चाय पीने के लिए रुकते हैं कहीं, तो बस चाय पिया और फिर उसके बाद कुछ खाया पिया। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेक लिया है इलाहाबाद, तो वैसे हम पहुँच गए हैं प्रयागराज। रुको रुको रुको, मैं उतारवा रही हूँ, पहले दीदी को उतर जाने दो। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा जलपान अल्पाहार नाश्ता करने के लिए, बच्चे भूखे हो गए हैं। चलिए चलो। तो यहाँ जहाँ पर हम रुके थे चाय लेने के लिए, वहीं पे ही वो मटर कचौरी और मटर दे रहा था, तो फिर हम लोगों ने बढ़िया कचौड़ी और मटर खाई, और सिद्धि को भी बड़ी पसंद आई, थोड़ा सा उसको मैंने दे दिया था। क्या चाहिए? तो ये देखिए, ये हमारी चाय आ रही है ड्राइवर भैया की, मेरी मम्मी और गौरव भैया की। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं। बस इसके बाद यहाँ पर मैंने सौरभ को थोड़ी सी वीडियो बना करके भेजी बच्चों की। वैसे तो सौरभ को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जब घर से बाहर जाते ना तो उन्हें बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो थोड़े थोड़े क्लिप्स मैं उनको सेंड करती रहती हूँ। और इनफेक्ट इलाहाबाद से तो मतलब जब हम संगम पे गए थे ना गंगा स्नान के लिए, तो वहाँ पर मैंने फिर वीडियो कॉल बना दिया था, सिद्धि को दिखा दिया था। देखा आपने सिद्धि कितने से लंदन ठुमका रही है, मतलब कि उसको भी अब समझ में आता है कौन से गाने पे कैसा स्टेप करना है। तो बच्चे होते हैं, नन्नू दीदी को देखती रहती है तो वो उसी से सीखती रहती है। बस इसके बाद बस हम इलाहाबाद पहुंच ही गए थे, और लकीली इस बार हम लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा, क्योंकि माघ मेला जब लगता है ना तो वहाँ पर पता नहीं कौन सा रास्ता कब बंद हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। और आपको बता दूं जिनको नहीं पता है, हम मेरे जो मामा जी हैं मामी जी हैं वो कल्पवास के लिए जाते हैं। एक साल मम्मी भी आई थी, जब मैं सिद्धि से प्रेग्नेंट हुई थी ना, मम्मी वहीं पे ही थी। तो कल्पवास यहाँ एक महीने का होता है माघ मेला, तो उसमें लोग रहते हैं, वहाँ पर टेंट के हाउस बने होते हैं, वहाँ पर रहते हैं 1 महीने के लिए, गंगा स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है वहाँ पर। तो मम्मी 3 साल पहले होके आई थी यहाँ पर, मतलब मम्मी रही थी 3 साल पहले 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए। तो तब से हमने हर साल का बना ही लिया है, हम ना जाएं लेकिन मम्मी ज़रूर चली जाती हैं। एक जैसे पिछले बार मौसी जी के साथ गई थी, बाकी टाइम तो मैं लेकर के गई थी। तो इस बार भी मम्मी का मन था और हम लोग का भी मन था, तो चलते हैं, हमने प्लान करा था। तो मामा मामी जी से भी मिलेंगे, तो सबसे पहले हमने सोचा संगम चलते हैं, उसके बाद जाएंगे मामा जी के पास। चले चलो निकलो सिद्धि, जल्दी चलो बेटी। सिद्धि मजा आ रहा? सिद्धि पॉटी तो नहीं आई? हाँ रुक जा यार, रेत से बाहर आ जाए। हाँ पास में ही है, यही तो पास ही है। हाँ दी बोट में जाएगी? कहाँ है बोट? हाँ चलते हैं अभी। चला कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? मम पास चलना है, अभी चलते हैं। कैसा लग रहा है बिट्टू? नहीं पर नहीं साइड। तो बस यहाँ पर हम संगम घाट पे पहुँच गए थे, वहाँ से हमने एक नाव बुक करी है, तो नाव वाला हम लोग को लेकर के जाएगा जहाँ वो तखत होता है, जहाँ पर एक्चुअल में तीनों नदियों का संगम है, और वहाँ पर हम जा करके नहाएंगे, फिर इसी नाव में वापस आ जाएंगे। वैसे मुझे इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रयागराज आप में से सब लोग जा ही चुके होंगे। चली गई? हाँ बहुत सारी हैं, अभी देखो वो आ गई। अरे तो साथी सब इकट्ठा कर लिए हैं आज 3 दिन से, जो 300 रुपए देख रहा है, देखना सिद्धि देखो, ये मम्मा डाले इसको, ये आई नहीं खाने के लिए, नाव आ गई। ये देखो ये
देखो सिद्धि। लो देखो डाले। अरे वाह यार, नन्नू आप भी डालो। मम हो गया, मम हो गया। नमकीन उठा लेते हैं। हाँ इतना सारा रखा पड़ा। डालो सब्जी और डालो और डालो। ओ, मजा आया सब्जी। लो लो तो यहाँ संगम पहुँच के हमने जल्दी से बच्चों को नहलाया। यहाँ का कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, वरना वो बहुत डेंजरस था। अगर मैं यहाँ व्लॉग शूट करती हुई, बच्चे थे साथ में तो उनको देखना ज़रूरी था। सीधी नाई नहीं हो गई। सिद्धि सिद्धि नाई नहीं हो गई, नाई नहीं हो गई। और नाई नहीं करना है, और नाई नहीं करना है। तो सिद्धि को जब हमने डुबकी लगवाई ना तो उसको समझ ही नहीं पड़ी क्या हो गया। जब उसको 2-4 मिनट बाद समझ में आया कि अच्छा मैंने नहा लिया है, तब वो पीछे पड़ी, मुझे और नाई नहीं करनी है, दादी के पास भेजो, चाचू के पास भेजो। बट हमने उसको भेजा नहीं, कपड़े पहना करके लाए हम नाव में। और यहाँ पर पता है वो जो बर्ड्स है उसने शिट कर दी थी सिद्धि के स्वेटर के ऊपर, तो मुझे नाव में ही उसके कपड़े बदलने पड़े। इसलिए कई बच्चों के साथ जाओ ना तो एक्स्ट्रा 2-3 जोड़ी कपड़े तो रख ही लो। बाप रे, पॉटी कर ली, चली गई, साफ कर दिया मम्मा। ठीक है, बस अब हम आ गए थे संगम घाट पे, नाव से आ चुके थे घाट साइड पे। अब यहाँ से उतर के हमारी ये प्लानिंग थी कि हम जाएंगे हनुमान जी के मंदिर। प्रयागराज जो लोग गए हुए उनको पता होगा वहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो उनकी दर्शन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। लेकिन उसके पहले ना यहाँ पर घाट पे ना ऐसे पंडित जी लोग बैठे होते हैं। तो मम्मी अभी कल्पवास में जब होके गई थी तो उनको आइडिया था कि यहाँ पर ना ये खिचड़ी वगैरह दिया जाता है और संकल्प लिया जाता है नहा करके आ करके। तो 3 प्लेट लिए मम्मी ने, मेरे लिए, गौरव भैया के लिए और एक अपने लिए। और यहाँ बच्चों को बढ़िया टीका वीका लगाया। तो सिद्धि को रेड वाला जो पहले तो येलो वाला चंदन लगाया, ऐसे पूरा उससे लेप कर दिया। लेकिन जब वो रेड वाला चंदन लगाने की बारी आई तो वो लगवाने को तैयार ही नहीं थी। फिर मैंने लगाया तो उसकी आँख वाँख सब में लग गया था। ला और पूरी आँख में भर गया उसके। फिर बस यहाँ से संकल्प लेके हम गए हनुमान जी के मंदिर, वहाँ उनके दर्शन किए। और बस फिर हम इसके बाद हम लोग को ना वहाँ पर अमरूद दिखे यार। प्रयागराज में बहुत ही ज़बरदस्त अमरूद दिख रहे थे, तो हमने पहले तो कुछ अमरूद खरीदे घर के लिए भी, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसके बाद हम जाएंगे मामा जी मामी जी के पास। तो ये जो आपको दिखता है ना कल्पवास में सब कुछ जो टेंट बने हुए होते हैं, ये केवल 1 महीने के लिए बनते हैं, फिर इनको वापस से बिगाड़ दिया जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से बनते हैं। तो इसमें भी ना गली नंबर दे दिया जाता है और आर्टिफिशियल पुल बना दिए जाते हैं, ब्रिजेस, जो कि बाद में निकल जाते हैं महीने भर बाद। तो वैसे ही एड्रेस मिल जाता है हर एक टेंट हाउस को, जो भी हाउस बना होता है ना टेंट हाउस को, हर एक को एड्रेस मिल जाता है। तो वो एड्रेस हम लोग को मामा जी ने दिया। फिर वो देखिए हम उनके पंडाल में घुस गए जहाँ पर वो हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे अंदर ही अंदर बहुत सारे बने हुए थे हाउसेस, हाउस ही बोलेंगे और क्या। तो अब हम जा रहे हैं फटाफट से मामा जी के वाले हाउस में और फिर बस वहाँ का अंदर का नज़रिया आपको दिखाती हूँ। बड़ा ही मज़ा आता है देख के ही, बड़ा अच्छा सा लगता है। वहाँ पर बढ़िया भगवान को लेकर के जाते हैं सब लोग, अपने लड्डू गोपाल जी को, बीच बीच में उनकी पूजा करते हैं। सब घर के आगे में देखिए आप ये तुलसी मैया रखी हुई हैं और ऐसे जवारे बुए होते हैं। तो कुछ होता होगा यहाँ पर, करते होंगे महीना भर के लिए। और हम लोग यहाँ पर गए, पहले तो मामा जी मामी जी से खूब सारी बातें करी। ये आपको मैं दिखा रही हूँ अंदर का रूम। और फिर मामी को पता था कि हम लोग आ रहे हैं, हमने फ़ोन में बात कर ली थी। और सिद्धि सो गई थी रास्ते में, तो अभी उसको लिटा दिया है मैंने। और मामी ने तैयारी कर ली थी आलू के पराठों की, तो बढ़िया गरम गरम हमने आलू के पराठे खाए दही और चटनी के साथ। और मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रखी थी मामी ने। तो बस वो सब हेल्प करी हम लोगों ने। फिर थोड़ी बस सिद्धि भी उठ गई थी, फिर हम लोगों ने भी खाया।
और बच्चों को खिलाया। फिर हम बस 2-2.5 घंटे के लिए ही रुके थे क्योंकि हमें टाइमली वापस निकलना भी था। और यहाँ मामा जी हम सब के लिए पान बना रहे हैं और हम सब ने पान वान खाया। बड़ा ही मज़ा आता है, मतलब कि यहाँ जाओ तो। बस फिर हम वापस चलने लग गए क्योंकि ये था कि टाइम से पहुँच जाए, सिंस किरण भी है और आज के आज जाना ही है। और पिछले बार एक बारी हम जब आए थे, जब मम्मी थी यहाँ पर, तब तो हमने यहाँ पर स्टे भी किया था। मैं और सौरभ बच्चे आए थे, तब सिद्धि पिट्टू में थी मेरे तो बस इसके बाद हम निकल रहे हैं। कुछ शॉपिंग एंड ऑल नहीं की है सच, बस एक मैंने शंख रखने का स्टैंड ज़रूर लिया है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी हमें पूजा मंदिर में। और देखिए रात का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, गंगा जी के किनारे पूरे लाइट ही लाइट दिख रही है। तो प्रयागराज आकर के बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।